हाय, गुड मॉर्निंग। बात करेंगे बीजेपी में। दो लोग हैं जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते हैं। पहले हैं हमारे देश के महान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, और दूसरे हैं सुधांशु त्रिवेदी। गोदी मीडिया पूरी ताकत के साथ इस बात को प्रूव करने में लगा रहता है ये सुधांशु त्रिवेदी भारत के सबसे विद्वान प्रवक्ता हैं, सबसे विद्वान व्यक्ति हैं। इनको चारों दिशाओं की नॉलेज है, ऐसा प्रूव करने में लगा रहता है। जबकि तथ्यात्मक तौर पर अगर हम डेटा के बेसिस पर देखेंगे तो 50 टाइम्स से ज्यादा उनका दिया गया डेटा गलत होता है। वो केवल अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अभी संसद में सुधांशु त्रिवेदी ने एक बात बताई कि भारत ने गौमूत्र से बनने वाली दवाइयों का पेटेंट अमेरिका के अंदर करा रखा है। अमेरिका के अंदर करा रखा है, ये बात बताई गई है। इसे सुनकर जो अंधभक्त हैं, भारत के जो अंधभक्त हैं, जो बीजेपी के भक्त हैं, जो साइंटिफिक अप्रोच पर बात नहीं करते, जो धार्मिक सोच के लोग हैं, रिलीजियस टेम्परामेंट जिनका हाई रहता है, वो बड़ी आसानी से विश्वास करते हैं। और यहां पर विश्वास करने वाली बात है भी। मैं आपको बताता हूं इसके बारे में क्यों है। पहली बात हमें समझनी पड़ेगी, क्या पेटेंट कराना कोई टफ काम है? तो नहीं, बिल्कुल भी टफ काम नहीं है। आप 15 से 20,000 डॉलर, 25,000 डॉलर खर्च करके कोई भी चीज अगर आप चाहते हैं तो आप पेटेंट करा सकते हैं बड़े इजीली। इसके कई उदाहरण हैं। यहां पर मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं। तो इस पिक्चर क्लिप में अगर आप देखेंगे तो एक पागल डॉक्टर था, उसने क्या पेटेंट कराया था, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हुआ है। अगर आप अमेरिका में पेटेंटेड लिस्ट देखेंगे और गूगल पर सर्च आउट करेंगे तो जो मैं कह रहा हूं वो आपको मिल जाएगी। तो उस डॉक्टर ने इस चीज को पेटेंट कराया था अमेरिका के अंदर कि अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प लें तो बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी के जरिए पैदा कराया जा सकता है। सोच देखिए। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो गूगल पे सर्च आउट कर लीजिए कि व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो लोगों ने साइंस से पढ़ाई की है, साइंस से 12th किए हुए हैं, साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, उनको पता होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। तो उस डॉक्टर ने इस बात को पेटेंट कराया हुआ है कि अगर मदर के पेट को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से घुमाया जाए तो बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी के जरिए इस दुनिया में लाया जा सकता है। ये बात पेटेंटेड है। अब खुद सोच के देखिए, क्या ये भी कोई पेटेंट कराने वाली बात है? और क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक है, पॉसिबिलिटी है? देख लीजिए। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं। एक ऐसी हैट पेटेंट है, हैट टोपी, टोपी की बात मैं कर रहा हूं। हैट पेटेंट है जिसके ऊपर छाता लगा हुआ है। अब सोचिए आप, टोपी पेटेंट है, एक गोल हैट पेटेंट है और उसके ऊपर एक छाता लगा हुआ है, ये भी पेटेंट है। एक एग्जांपल और देता हूं। एक स्पून बेंडर मशीन पेटेंट है। स्पून बेंडर मशीन का मतलब जिस मशीन में डालकर हम स्पून, चम्मच को बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, तो ये मशीन तक पेटेंट की हुई है। इसमें पेटेंट करने का क्या है, आप खुद सोच के देखिए। एक ऐसा पियानो पेटेंट है
जिस पर बिल्ली चल रही है और उस पर लिखा हुआ है कि यह ऐसा पियानो है जो बिल्ली के चलने से बजता है। ये भी पेटेंट है। एक दस्ताना पेटेंट है, ग्लव्स। और वो किस लिए पेटेंट है कि इससे हम टोस्ट बना सकते हैं। इस दस्ताने की हेल्प से हम टोस्ट को बना सकते हैं। ये हेल्पफुल है टोस्ट को निकालने, अंदर डालने वगैरह वगैरह के लिए। तो जब ऐसी चीजें पेटेंट हो सकती हैं तो ये अपने आप में एक प्रूफ है कि आप 15 से 20-25 हजार डॉलर खर्च करके अमेरिका में किसी भी चीज को पेटेंट करा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ। अब ऐसी कंडीशन में सुधांशु त्रिवेदी बताते हैं कि भारतीय सरकार की एक एजेंसी है जिसका नाम है CSIR, क्लिनिकल नहीं सॉरी CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये एक संस्था है। इसने 2 भारतीय दवाइयों को वहां पेटेंट कराया हुआ है अमेरिका के अंदर, जिसमें गौमूत्र का इस्तेमाल किया हुआ है। सुधांशु त्रिवेदी अपनी लेक्चर में, अपने भाषण में संसद के अंदर इसी के बारे में बता रहे थे कि हमारी 2 दवाइयां जिसमें गौमूत्र का इस्तेमाल है वो पेटेंटेड हैं। अमेरिका में उनको पेटेंट मिल चुका है। तो मेरे भाई सुधांशु त्रिवेदी, बेवकूफ भाई साहब आप और भारत के लोगों, खुद सोच के देखो यार। जब आप 15 से 20 हजार 25 हजार पैसे देकर किसी चीज को पेटेंट करा रहे हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। जैसे आपने गौमूत्र के इस्तेमाल से 2 दवाइयों को पेटेंट करा लिया। बड़ी बात कब है? बड़ी बात तब है जब अमेरिका से पूछा जाए क्या आप इसको FDA अप्रूवल देंगे, क्या आप इसे क्लिनिकली प्रूफ करेंगे कि ये एज ए मेडिसिन यूज हो सकती है। जब अमेरिका से पूछा जाए क्या इस दवाई को अमेरिकन्स को खिलाया जाएगा, फ्रांस वालों से पूछा जाए क्या फ्रांस के लोगों को इस दवाइयों को यूज करने के लिए दिया जाएगा, चाइना वालों से पूछा जाए, ब्रिटेन वालों से पूछा जाए, कनाडा वालों से पूछा जाए, तब चीजें निकलकर सच्चाई सामने आती है। तो भारत की जनता को बेवकूफ बनाने का बीजेपी का जो ये षड्यंत्र है ना, ये जो दिमाग के साथ खेल रहे हैं, ये लोगों के साथ खेल रहे हैं। ये जानते हैं कि भारत की 90% पॉपुलेशन या तो अनपढ़ है या इसमें वो पढ़े लिखे लोग हैं जो साइंटिफिक अप्रोच नहीं रखते, जो रिलीजियस अप्रोच रखते हैं और इन बातों को सच मानते हैं जो धर्म से जुड़ी हुई है। इसलिए यहां पर इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाना बीजेपी के लिए सबसे आसान काम है। देश खतरे में है दोस्तों, एजुकेशन खतरे में है दोस्तों। बौद्धिक क्षमता का जब विकास होना चाहिए मनुष्य की, इसको धर्म में उलझाकर खतरे में डाल दिया गया है। और ये खतरा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, हमारी और आपकी सोच से बहुत बड़ा है। धीरे धीरे हमें आने वाली जनरेशंस को गिरफ्त में लेता जा रहा है। सच को समझने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया।